नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फिर आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ किसान साथियों। वो जानकारी है मार्च के महीने में तरबूज। मार्च के महीने में तरबूज किसान साथियों हम लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए कुछ जो कार्य अलग से करने होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने के कारण आगे मई जून के अंदर जो हमारा तरबूज पकने का समय होता है उस टाइम हमारा तरबूज ख़राब हो जाता है, बेलें ख़राब हो जाती है, बेलें बढ़ जाती है, सूख जाती है। तो किसान साथियों ये समस्या नहीं आएगी। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप मार्च के महीने में तरबूज लगा के अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। और किसान साथियों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप सामने वो देख रहे हैं ये ट्रैप लगे हुए हैं, ये हमारा दिसंबर के महीने में तरबूज लगाया हुआ है। उसके बाद का जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा तरबूज हमारा जनवरी के महीने का तरबूज, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके बाद जो हमने जनवरी के लास्ट में लगाया किसान साथियों वो ये तरबूज है। बेलें 4-4, 5-5 पत्तों की हो चुकी है किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे प्लांट। अलग अलग महीने में हमने ये तरबूज लगाए हैं और हम अप्रैल तक तरबूज की ट्रायल करते रहेंगे किसान साथियों। मार्च तक हमने ट्रायल किया, लगभग 4-5 सालों से हम करते आ रहे हैं। और अभी जो मैं आपके दिखाने जा रहा हूँ, जो दूसरे महीने की जो 10 तारीख का हमने तरबूज लगाया, वो आप सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ किसान साथियों। ये हमारा जो है जनवरी के लास्ट में लगा था और ये हमारा ड्रिप सिस्टम है 4 एकड़ का। यहाँ से हम सारी ड्रिपें मैनेज करते हैं किसान साथियों। और ये जो तरबूज आप देख रहे हैं ये हमने लगाया किसान साथियों 10 फरवरी का लगाया हुआ है। ये तरबूज थोड़ी सी ओलावृष्टि के कारण, टेम्परेचर लो होने के कारण थोड़ा सा ग्रोथ कम कर रहा है किसान साथियों। और ये जो सामने आप 1 एकड़ देख रहे हैं, अभी इस पे मल्चिंग पे हमने होल भी नहीं किए हैं और ये मार्च के महीने में अभी लगेगा किसान साथियों। 11-12 तारीख तक ये हम कंप्लीट कर देंगे। इसकी पूरी जानकारी किसान साथियों मैं आपको देना चाहूँगा। अभी आप अगर मार्च के महीने में तरबूज लगा रहे हैं तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, गोबर की खाद मात्र 3 से 4 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से डालनी है। और जो खाद हो वो या तो 6 महीने या 12 महीने पुरानी हो, गली सड़ी हो, या फिर डीकम्पोज की हुई हो, या फिर केंचुआ खाद हो। किसान साथियों आपको ताज़ा गोबर की खाद या फिर मुर्गे की खाद, ताज़ा कोई भी खाद, गोबर की खाद आपको नहीं लेनी है। अगर आपने ताज़ा खाद डाल दी तो आप बहुत बड़ा नुकसान झेल सकते हैं किसान साथियों। उत्पादन से वंचित रह जाएंगे आप, उत्पादन आपका बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आपको अच्छी जुताई करनी है किसान साथियों। आपको इसके अंदर वेसल डोज भी कम करनी है किसान साथियों। जो आप फरवरी जनवरी महीने में, दिसंबर महीने में वेसल डोज डालते हैं उस हिसाब से आपको नहीं डालना है इसके अंदर वेसल डोज आपको हाफ कर देना है। जैसे अगर आप 1 कट्टा फास्फोरस दे रहे हो तो उसमें आपको मात्र 35 से 40 केजी फास्फोरस देना है। ऐसे ही यूरिया, नाइट्रोजन देना है आपको, ऐसे ही पोटास देना है किसान साथियों। उसके बाद आपको इसके अंदर कैल्शियम डालना है कम से कम 35 से 40 केजी। और 1 क्विंटल आप पॉलीसल्फेट डाल सकते हैं। पॉलीसल्फेट जो ज़मीन में जो बहुत ही ठंडक पैदा करता है किसान साथियों, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं होने देता। और कैल्शियम भी ज़मीन का टेम्परेचर लो करने का काम करता है। तो किसान साथियों ये वेसल डोज के डाल के आप अच्छी तरह से बेड बनाइए। जो हमारी बेड की मैं ऊंचाई की बात करूं तो बेड की ऊंचाई हमारे 100 फीट है। और उसके ऊपर की चौड़ाई की बात करूं तो किसान साथियों ये बेड की चौड़ाई 2 फीट है। हम इसमें कम से कम 1 एकड़ के अंदर 7,500 से 8,000 पेड़े लगाएंगे किसान साथियों। हम सीड सोइंग करेंगे, डायरेक्ट सीड सोइंग की जाएगी। अभी आपको बेलें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बेलें अंकुरित करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं किसान साथियों। डायरेक्ट सोइंग करने के बाद किसान साथियों आपको जो कार्य करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। बीज सोइंग करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, 20 ml प्रति डोली के हिसाब से आपको क्लोरो लेनी है। और 50 ग्राम आपको रिडोमिल गोल्ड लेना है। जो एक पाउच आता है रिडोमिल गोल्ड के अंदर, 1 पाउच आपको पर डोली के हिसाब से इसकी ड्रिंचिंग करनी है। क्लोरो किसान साथियों आपका
दीमक का काम करेगी। दीमक हाई टेम्परेचर होने के कारण दीमक भी अटैक करेगी, फंगस भी अटैक करेगी किसान साथियों। और जो जीव जंतु हैं, जो कसारी वगैरह हैं, जो बीज निकालती है, वो भी किसान साथियों इस पे अटैक करेगी। तो आपको किसान साथियों ये कार्य ज़रूर करना है। अगर ये कार्य नहीं किया तो आप भी बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। बीज आपके चूहे वगैरह भी निकाल ले जाएंगे 5-4 दिन के अंदर। जब तक अंकुरित नहीं होगा तब तक चूहे फिनिश कर देंगे आपके बीज को। तो आपको क्लोरो ज़रूर डालनी है किसान साथियों। 5-4 दिन तक क्लोरो की बदबू के कारण आपका ये जो बीज निकालेगी नहीं, इतने में आपका बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाएगा। तो लगभग चांस हो जाएंगे 90 से 95% हमारा बीज सक्सेस हो जाएगा किसान साथियों। अगर ये कार्य आपने क्लोरो और फंगिसाइड अगर आपने नहीं डाला तो आपका बीज बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है किसान साथियों। बीज पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है लोगों का। बीज आपको महंगे हैं। तो और किसान साथियों मैं आपको वैरायटी के बारे में बताना चाहूँगा। जो इसके अंदर आप वैरायटी लगाने चाह रहे हैं वो बढ़िया वैरायटी हो थोड़ी। और वैरायटी में कुछ आपको बता ही देता हूँ किसान साथियों। जैसे क्लाउज का जूमो रेड आता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक जो सबसे टॉप आता है इसका ट्रोपिका का हाई टोन, जिसको हिटन भी बोलते हैं किसान साथियों। दोनों वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी आप यूज़ कर सकते हैं। और या दोनों 1 एकड़ के अंदर, आधा एकड़ के अंदर दोनों वैरायटी लगा सकते हैं किसान साथियों। हाई टेम्परेचर के अंदर सबसे बेस्ट अगर मैं वैरायटी की बात करूँ तो दोनों बेस्ट वैरायटी है किसान साथियों। मैं काफ़ी लंबे से समय से ये खेती करता आ रहा हूँ और ये बीज काफ़ी लंबे 3-4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ किसान साथियों। बहुत ही ज़बरदस्त मेरे को इसको रिजल्ट मिला है। तो किसान साथियों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान साथियों, ताकि हर किसान को ये जानकारी मिले और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। तो जय हिंद, जय भारत किसान साथियों। इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।